हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न मने। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यस गाय। भव सागर से तरन को आई विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। नारायण नारायण जय श्री। तुम श्रोता भक्तमाल तब पद रज हमदास। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा ए, जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्तमाल रस दे। जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरि जन गुण गाए। नतर सुकृत भुज बीज जो, जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जमुना रस रानी की जय। सपर कर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हम भी 10 ही 15 मिनट बोलेंगे, या पहले आपका आशीर्वचन हो जाए और फिर हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ठाकुर की महती कृपा प्रत्यक्ष दर्शन दिख रही है। विविध संतों के दर्शन के क्रम में श्री पूज्य बड़े ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी की कथा भई। पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य राधा कृष्ण शास्त्री बाल व्यास जी, और आज इसी क्रम में हम सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए देश विदेश में सब जगह अपनी वाणी से लोगों को कृतार्थ करने वाले अत्यंत सरस हृदय, ऐसी अद्भुत सहजता सरलता जिनके भीतर नैसर्गिक रूप से विराजमान है, ऐसे परम पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी शास्त्री जी हम सब के बीच में। आप लोगों ने टीवी में बहुत बार देखा होगा, देखते ही रहते होंगे। आज नजदीक से दर्शन कर लो और उनके ही पार्श्व में विराजमान ज्योतिष भागवत राम कथा भक्तमाल सबको अधिकार पूर्वक कहने वाले परम सरस हृदय श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज, आप भी विराजमान हैं, आपका भी दर्शन हो रहा है। दास बड़ा प्रमादी है, लेकिन ये अनुग्रह करने की जो आदत संतों की होती है वह पूज्य शास्त्री जी की हो रही है। और आज हम सबके बीच में हमारे निर्मोही अखाड़े के चित्रकूट कामतानाथ मंदिर के प्रधान पूज्य श्री महंत भगवान दास जी महाराज श्रृंगारी जी चित्रकूट छतरपुर से पधारे हैं। परम पूज्य श्री मदन गोपाल दास जी महाराज भी चित्रकूट कामतानाथ से पधारे हैं। हमारे रामानंद संप्रदाय की महानतम विभूति 36 द्वारों में से एक, वैसे तो 4 संप्रदाय मिलाए के 52 द्वारे होते हैं, उन 52 द्वारों में भी 36 द्वारे प्रधान हैं। उन 36 द्वारों में से परम सिद्धपीठ श्री पूर्ण बैराठी द्वाराचार्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी राम सेवक दास जी महाराज, सिद्धपीठ गंगादास जी की बड़ी साला ग्वालियर, उनका तो ये स्थान ही है। वो भी आज कृपा करके दर्शन दे ही रहे हैं। टीकमगढ़ से पधारे श्री गौ संत सेवी झिरकी बगिया वाले पूज्य श्री महंत रामदास जी महाराज भी पधारे हैं। जम्बू से श्री रतनदास जी महाराज बैठे हैं। हमारे अपने धीर समीर गोवर्धन धजरई सब स्थानों का संचालन करने वाले बुंदेलखंड पीठाधीश्वर श्री महंत सीताराम दास जी भी आज विराजमान हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। कथा तो केवल थोड़ी सी औपचारिक हो रही है महाराज जी, शाम को होगी। दोनों ही समय कथा रहती है। प्रायः दास सुबह कहता है, पूज्य मरुक पीठ वाले महाराज जी को सुबह समय मिलता है तो सुबह आ जाते हैं, और शाम को अलग अलग वक्ताओं की जैसे चल रही है, तो कल शाम को आए थे, आज भी पूज्य महाराज जी शाम को पधारेंगे। और अभी आपका आशीर्वचन के बाद फिर होली का आयोजन होना है। आज हर वर्ष होता है और कुछ प्रसाद वितरण होना है, वो भी इस बार खीर नहीं बनवाई है, वो सीधा पेठा बना बनाया मंगा लिया है। 10-15 कुंटल वही बट जाएगा। तो पूज्य ठाकुर जी के पहले हम अभिषेक भैया को निवेदन करते हैं, थोड़ा सा वह सब हम सबको सुनामें, और फिर पूज्य ठाकुर जी से हम निवेदन करेंगे। हरि शरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः।
भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। पूज्य श्री सीताराम दास जी मंचस्थ हमारे निकट हमारे बड़े भैया श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी एवं सभी वैष्णव जन आप सबके चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए आज हम सबका खूब सौभाग्य है, प्रसन्नता यह है कि मंगल मंगल आज सुबह हो। हाँ, श्री ठाकुर जी की महती कृपा है। आज पूज्य महाराज जी का अवतरण दिवस भी है और हम पूज्य महाराज जी के चरणों का दर्शन करने की ही लालसा से आए थे कि जिन चरणों का अनुसरण करके हम लोग साधन पथ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, आज ठाकुर जी ने कृपा करके आते न वे परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। तो पूज्य महाराज जी का अवतरण दिवस भी, और सच्ची बात यह है जीव का जन्म कब, जिस दिन राम की शरण जाए सुदिन न हेरिए। भाई भगवान की शरण जिस समय चला जाए, तो आज महाराज जी का अवतरण दिवस तो है ही, साथ में शरणागति दिवस भी है। तो ये अद्भुत उत्सव हमारे लिए तो ये महोत्सव है। पूज्य महाराज जी ही कथा कहेंगे, भैया आपको सुनाएंगे। हम तो केवल मूल में एक बात चिंतन कर रहे थे महाराज जी, होली उत्सव की महत्ता क्या है। इतना ब्रज में तो होली का ही सब आनंद है। देखो श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी है, उस रास पंचाध्यायी का प्राण है गोपी गीत। भगवान की संपूर्ण लीलाओं में सर्वोपरि लीला है श्री रास लीला। आचार्यों ने ऐसा स्वीकार किया कि रास लीला सर्वोपरि लीला है, लेकिन विचार करने पे देखें तो रास से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए। वहां भी एक समय ऐसा आया जब भगवान गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए, तो वहां विरह है। होली लीला की सबसे महद बात यह है कि जो जन्म जन्मांतर से विरह में थे, भगवान खुद उनके घर जाके उनको गुलाल लगा रहे हैं। यहां नित्य सामीप्य भगवान का है, नित्य ठाकुर जी की प्राप्ति है। जो जीव, अरे जो बहुएं जो गोपियां भगवान के सन्मुख कभी नहीं आई, भगवान अपने दल बल को लेके उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं आओ भाभी तुमको रंगेंगे। तो अपने प्रेम रंग का दान, अपनी भक्ति के रंग का दान, अपने सौरस से सौष्ठव से श्री ठाकुर जी गोपियों के चित्त का आकर्षण करते हैं। तो होली लीला की महत्ता यही है। और हम ऐसे होली के उत्सव में धीर समीर में बैठे हैं। हम जब भी यहाँ आते हैं तो हमको धीर समीर के विषय में इतना आचार्यों ने लिखा है, लेकिन एक भाव हम हमेशा बोलते हैं और वो बोलने में सुख भी मिलता है। ब्रज में भगवान मिलेंगे ये निश्चित बात है, लेकिन कहाँ मिलेंगे भाई? पूरे वृंदावन, ये वृंदावन तो घर है ठाकुर जी का, और निश्चित बात है, लेकिन फिर भी वृंदावन में ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? तो आचार्यों ने चिंतन करके चिंतन किया है कि वृंदावन आओ और वृंदावन आके भगवान का परमानेंट एड्रेस जानना हो तो श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, करो मन वृंदावन को बास। वृंदावन का वास किस लिए? झूलत श्यामा झूलत श्यामा नागरी के संग। वृंदावन आएंगे तो आपको श्यामा जी के साथ ठाकुर जी झूलते मिलेंगे। तो रसिक ने कहा भाई झूलते मिलेंगे, मिलेंगे कहां? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं
झूलत श्यामा नागरी के संग, धीर समीर निवास करो मन, वृंदावन को बास। श्री धीर समीर में श्री ठाकुर जी सानिध्यम नित्यदा हरे, भगवान निरंतर यहाँ रहते हैं, निरंतर रमण करते हैं। तो ऐसी पवित्र भूमि पूज्य महाराज जी का दर्शन, भगवती यमुना का दर्शन, और हम तो बहुत आह्लादित इसलिए भी रहते हैं कि एक बार भक्तमाल की कथा हमने भी अपनी वाणी को कृतार्थ कर लिया, पवित्र कर लिया यहाँ कह के, तो बहुत आनंद है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करूं। आप सब वैष्णवों को, हम सब वैष्णवों को पूज्य महाराज जी के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं पूज्य बड़े भैया श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी से निवेदन करूं कि वह भी हम सबको अपना आशीर्वचन कह के आनंदित करें, उत्साहित। तदस्तु मेना सबूरिभावो भवेत्रवन्य त्रितुवातिरश्च येन हमें कोपि भव जनाना भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लव। मेरो मन मानिक गिरिविधयो मन मोहन के पास, प्रेम व्याजयत नो अब ना छूटन की आस। श्री वृंदावन में हरि लाल की। आराध्य चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवती माँ कालिंदी को प्रणाम करते हुए, आज प्रातः जब श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ की तो बिहारी जी की गली के पास से निकले तो वहां पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखे थे, तो बिहारी जी नहीं जा पाए। तो वहां से यहां तक चलते चलते मन में ये विचार आ रहा था कि बिहारी जी के दर्शन तो नहीं हो पाए और बिना दर्शन के यात्रा पूर्ण कैसे होगी। तो मन में एक प्रश्न ये आ रहा था कि भगवान की कृपा से आज एकादशी के दिन परिक्रमा लग रही है, तो भगवान की कृपा का यह फल है कि एकादशी के दिन परिक्रमा लगा रहे हैं। इस परिक्रमा का क्या फल हो सकता है? और अब जाके पता चला, तेह फल कर फल दरस तुम्हारा। उस परिक्रमा का भी ये फल है। वहां बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे प्रतिनिधि रूप में श्री मदन मोहन दास जी महाराज का दर्शन कर लोगे तो वह यात्रा पूर्ण हो जाएगी। अब ये बात कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा होता तो भी विचारणीय थी। भगवान कपिल ने मैया देवहूति को बोली है, प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपवृतम। मैया, वह आसक्ति तभी तक दोष है जब तक संसार के साथ होती है, तभी वह मुक्ति में बाधक है। वह आसक्ति मेरी कथा गाने वालों से, संतों से, महापुरुषों से हो जाए तो वह मोक्ष का द्वार खोल देती है। तो हम तो यही मानते हैं। आज भगवान की बड़ी अनंत कृपा हुई। प्रथम बार मेरा धीर समीर में आना हुआ, श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। आपका दर्शन तो आप बड़ी कृपा पूर्वक 2 महीने पूर्व जब गौशाला पर कथा थी, आपने सहज करुणा की, आप गौशाला पधारे ही थे। मेरा भी परम सौभाग्य रहा और आज आपका प्रागट्य दिवस भी है, संन्यास दिवस भी है।
मैं इस महनीय अवसर पर आपके युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे श्री ग्वालियर से पधारे महाराज जी, समस्त संतों को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में भैया इस रस को लेने के लिए ही सब वृंदावन में आए हैं। और आज के दिन जो रस बरस आयो वृंदावन, वो रस तीन लोक में नाए, स्वर्गे सत्य चा कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः। उस रस को कोई भी ले, कहीं से भी ले, जैसे मिश्री को कहीं से भी चखो मीठी ही लगेगी। पर कोई अधिकारी महापुरुष उस भाव को, उस चिंतन को, जिन्होंने अपने जीवन में भी जिया है, ऐसे महापुरुषों के मुख से उस रस का पान करेंगे तो अद्भुत आनंद होगा। रस गंगाधरी लिखने वाले पंडित श्री जगन्नाथ जी, उनके एक भाव को कहकर हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। श्री गंगाधर जी लिखते हैं, मुद्बिका रसता सिता संसिता स्पीतम च पीतम पयः, स्वर्यातेन सुदाप्य धाय कतधा रंबाधर खंडितः, सत्यम ब्रूह मदीय जीव भवता भूये भवे भ्रम्यता, कृष्णेत्यक्षरयोर द्वयोर मधुरी मोदगारः कुचल लक्षितः। अरे मन, एक बात तू सच बताना, दुनिया का कौन सा ऐसा रस है जो तूने नहीं चखा? बहुत अमृत चख ली है, स्वर्ग का अमृत, धरती का अमृत, स्वर्ग जैसे सुख, रंबादिक अप्सराओं जैसा सुख। पर सत्य बात यह है, कृष्णेत्यक्षरयोर द्वयोर मधुरी, कृष्ण नाम के जो दो अक्षर हैं, जब ये कान में जाते हैं अथवा वाणी से ये नाम जपा जाता है, एक स्थिति ऐसी जरूर आ जाती है जब इंद्रियों का समस्त कर्तृत्व पूर्ण हो जाता है। ना सुनना शेष रहा, ना बोलना शेष रहा, ना देखना शेष रहा, ना जानना शेष रहा। कृष्ण आते हैं तो जीवन के सब प्रश्नों पर पूर्ण विराम लग जाता है। कृष्ण सब प्रश्नों के पूर्ण विराम है। उस नाम को खुद जपें तो आनंद आता है, गुरुजनों आचार्य जनों के मुख से उसे सुने तो अद्भुत आनंद होता है। आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं और मैं तो महाराज श्री को गुरु रूप में ही देखता हूँ। आपका जीवन, आपकी सहजता, आपकी सौम्यता हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। और इस वृंदावन कुंभ की जो दिव्यता आई, मुझे स्मरण है, उस दिव्यता के पीछे जो पुरुषार्थ था वो हमारे पूज्य महाराज जी का पुरुषार्थ था। सरकार के साथ लगातार संवाद करते रहे तो भैया इनके पुरुषार्थ से तो कुंभ हो गया, और ये कृपा करें तो वृंदावन बिहारी प्रकट होकर आ जाते हैं। हम पर इसी प्रकार अनुग्रह बनाए रखें। दास का तो यही मन था कि आपके दर्शन और आपके वचनामृत सुने, पर आपकी आज्ञा वो अध्यादेश है हमारे लिए। मैं युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आप श्री को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। महाराज जी को अंदर कमरे में बैठा लो, कुछ तो ले लेंगे, दूध चाय। वैसे तो ये धृष्टता है कि आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं। थोड़ी देर कह महाराज जी होली, बस ठाकुर जी का बंगला तैयार हो रहा है, तो हमें आज्ञा तो ठाकुर जी जाएंगे, बस फिर हम लोग पीछे पीछे। आप तो हमारे भी हैं, भैया के भी हैं दोनों। हरिशरणम अखिलकोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, कल्याणैकतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति, सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राणवल्लभ भगवान श्री रामकृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से भगवान नाम रूप लीला में सदा सदा मस्त रहने वाले भगवान गोपेश्वर की चरण सन्निधि में संत भक्तों की रक्षा का भार जिनके ऊपर सदा है, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी संपस्थिति में प्रिया प्रीतम की दिव्य केलिक क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन के इस यमुना पुलिन में स्थित धीर समीर में धीर समीर बिहारी विहारिणी जी की चरण सन्निधि में, विजय राघव भगवान की चरण सन्निधि में, पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़े के इस पवित्रतम परिसर में
पूज्य पूर्ण वैराठी द्वाराचार्य श्री स्वामी राम सेवक दास जी महाराज, कामतानाथ भगवान के सेवायत पूज्य श्री महंत भगवान दास जी महाराज, श्री स्वामी मदन गोपाल दास जी महाराज, हम सबके ज्येष्ठ श्री गर्ग जी महाराज, और आज पूज्य श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी ठाकुर जी, अभिषेक कृष्ण जी, संपूर्ण विश्व भर में राम कथा, भक्तमाल, भागवत आदि के माध्यम से प्रचार करने वाले अत्यंत सरस हृदय वैष्णवाचार्य पूज्य श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी, नाम रूप में सदा निरंतर निमग्न रहने वाले, साधुता की कसौटी पर खरे पूज्य बाबा, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस 12 साल में आने वाले दिव्य भव्य कुंभ के अवसर पर विविध सत्संग और विविध आयोजनों के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। लगातार कथाएं और रासलीला के क्रम, यह जो 20 से 26 का क्रम है, यह भक्तमाल की कथा का है। पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुक पीठ वाले महाराज जी के माध्यम से विविध संतों की कृपा से सत्संग नित्य हम लोग ले ही रहे हैं। आज वैसे भगवान की होली का ही उत्सव है, लेकिन किंचित जो नियम चल रहा है व्यास पूजन का, वो सुबह होना चाहिए था। अभी ठाकुर जी का बंगला तैयार होते ही चरणदास जी, राजेंद्र जी, सीताराम दास जी ठाकुर जी को लेकर के वहां पधारेंगे बंगले में, और वहीं पूज्य शास्त्री जी की अध्यक्षता में हम लोग होली का आनंद लेंगे। भक्तमाल की कथा का तो आनंद शाम को भी नरसिंह जी के चरित्र से खूब लिया। नाभाजी महाराज के जन्म की कथा और उनकी दीक्षा वाली कथा तक दास ने निवेदन किया था। संत सीत सो अनंत प्रीति, भगवान के प्राण प्यारे संतों की शीत प्रसाद से अनंत प्रीति है। निवेदन करें, जो योग साधन भजन से न हो वो केवल भगवान के प्राण प्यारे संतों के अधरामृत शीत प्रसाद पाने मात्र से हो जाए। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो दुजयी ही सकृत्स्म भुंजे तत्पास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। केवल संतों का शीत प्रसाद पाया नारद जी ने, और नारद जी कहते हैं मेरा चित्त एकदम निर्मल और विशुद्ध हो गया। मन को निर्मल बनाने के लिए न जाने कितने साधनों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, लेकिन उन साधना के बाद में भी निर्मल मन होगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन नारद जी बड़े भरोसे से कहते हैं विशुद्ध चेतसः, केवल संतों के शीत प्रसाद का मैंने सेवन किया और मेरा चित्त एकदम विशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। चित्त के बिना निर्मल हुए काम नहीं बनेगा। श्रीमद् गौरांग महाप्रभु ने तो चित्त को दर्पण कहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये चित्तरूपी जो दर्पण है, इसका परिमार्जन होना अति आवश्यक है, क्योंकि धूल अगर शीशा पर चढ़ जाए तो स्वरूप दिखता नहीं है। तो ये चित्तरूपी दर्पण दो ही तरह से परिमार्जित होगा, एक तो संतों के शीत प्रसाद पाने से, या भगवान नाम की खूब खूब दीर्घकालिक आनंद लेने से, जपने से। चित्त जब निर्मल हो जाएगा तो प्रियतम को खोजने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपितु वो खोजते हुए स्वयं आएंगे। हमारे कबीर जी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे
कहत कबीर कबीर। सर्वेश्वर प्राण प्रियतम पीछे पीछे चलना प्रारंभ करते हैं, जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके। क्यों चलते हैं? बोले भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयये त्रिंग्रिरेणुभिः। जो निरपेक्ष हैं, मुनि हैं, शांत हैं, निर्भय रहे, उनके पीछे मैं चलता हूं। क्यों? बोले उनकी चरण की रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए चलता हूं। आप लोगों ने लीला में मीरा जी का चरित्र देखा, बड़ा अद्भुत चरित्र। तो मीरा जी सब कुछ छोड़ करके जब चित्तौड़ से श्रीधाम वृंदावन में विचरण करती हैं, तो हमारे प्रियतम मीरा जी के जहां चरण पड़ते हैं, उसकी धूल को उठा करके प्रियतम मस्तक पर धारण करते हैं। भक्तमाल में तो ऐसे भक्तों की लंबी लिस्ट है जिनकी चरण की धूल को भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया। एक चरित्र हमें तो विशेष प्रिय है, प्रायः ही सुनाते हैं, हरपाल जी का। ये हरपाल जी बड़े श्रीमंत विप्र, इनकी पत्नी तो इनसे भी आगे। उन्होंने एक शर्त पे ही विवाह किया इनसे, 1000 संतों की नित्य सेवा अगर करोगे तो मैं आपका वर्ण करूंगी। वास्तविक धन का सही सही सदुपयोग तो भगवत और भागवत सेवा में ही है। निरंतर सेवा करते, 1000 संतों को रोज भंडारा में खिलाने पर दूसरा कोई काम तो संभव ही नहीं है। सुबह से ही उठो और संतों की सेवा में लगो और फिर शाम को तैयारी। और हमने तो अनुभव किया है, 1000 नहीं, 100, 200, 400 संतों की सेवा करो ना, तो 24 घंटे का ऐसा महाराज चित्त लय होता है, उसमें पता ही नहीं चलता। भारी जल्दी उठ करके कुछ नियम कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर वो भी सीताराम ही है। उसी में मस्त बने रहे, जितना था वो सब लुटा दिया। अहरनिश नाम जप करते, संतों की सेवा करते, धीरे धीरे जो था वो सब खत्म हो गया। और भाई कोई भी चीज होगी रखी वही को खत्म होने में दिन कितना लगेगा। और साधु सेवा करते रहो ना तो भगवान खूब कृपा करते हैं। पंडित जी ये 8 तारीख से उत्सव प्रारंभ हुआ है, 8 फरवरी से, बल्कि 7 फरवरी से ही। तो 7-8 फरवरी को मुश्किल से 50-100 साधु की पंगत भई। और अब पंगत का दर्शन करो तो लगता है एक झरा जैसे रोज हो रहा हो, एक झरा। कहीं जगह नहीं बचती, हमारे कमरे से लेके परिक्रमा से लेकर के और दरवाजे तक पूरा संतों से भर जाता है। तो सेवा जब होने लग जाए तो अपने आप इनका अनुग्रह होता है। ये तो भगवान की कृपा हम सब महात्माओं पे होती है कि ये ठाकुर जी प्रेरित करके भक्तों को भेजते रहते हैं, जो चकाचक उठता रहता है। हमारे पास धरा थोड़ी है। अब कोई कहे कि बाबा जी पे कितना धरा है, जो भैया इतने दिन 50 दिन होने वाले हैं और लुट रहा है खूब। रोज 20, कभी 50, कभी 20, कभी 50, ऐसे होता ही है, बढ़ती है। तो रखे हुए से काम नहीं बनता, रखा हुआ तो रखा ही रह जाता है। तो हरपाल जी महाराज के पास जो था वो सब लुटा दिया है। संतों ने खूब कृपा करी, स्वीकार किया। और ऐसा ही होता है। एक और कथा है सूरदास मदन मोहन जी की, सुनी होगी, बड़े अच्छे। ये सूरदास मदन मोहन जी खूब संत सेवा करने लग गए। ये शर्णिले रियासत के तहसीलदार थे। तो तहसीलदार राजस्व विभाग ऐसा होता है कि उसमें कर उगाही करना पड़ता है। तो ये कर उगा करके जैसे ही लाते, वहां साधुओं की जमात बैठी मिलती इनके यहाँ। झूम झूम के कीर्तन होता, खूब नाचते, कथा होती। तो हरपाल श्री सूरदास मदन मोहन जी उनसे पूछते, महाराज क्या घुटेगा? तो बोले आज तो मूंग की दाल का हलवा हो जाए। घुटने दो महाराज माल, आज मोहन थार हो जाए, आज अमुक हो जाए। तो पता उनको भी इसीलिए नहीं चल रहा था कि राजस्व की वसूली आती और वो सब लोहे से लोहा बजा और खत्म।
वर्ष में एक बार बादशाह को कर अदा करना था, दिल्ली के अधीन था वो। तो बादशाह ने बड़ी बड़ी काष्ठ की पेटियां भेजी, चांदी के सिक्के चलते थे उस समय। बोले सड़ीले रियासत बड़ी मजबूत है, वहां चांदी का सिक्कों की उगाई बहुत ज्यादा होती है, तो इन पेटियों में भर भर के आएगा कर। तो सम्राट के सेवकों ने जाके कहा कि महाराज ये पेटियां हैं, आप इनको इनमें रजत स्वर्ण सिक्के रख दीजिए और हिसाब आप सम्राट को ही देना। तो महाराज के पास होता तो उनमें भरते, लेकिन राज आज्ञा थी, उनको भर दिया। और भरने के बाद में उसमें एक दोहा लिख दिया हिसाब के रूप में, उसके भीतर ही रख करके उस पर लॉक लगाया और जैसे सील बील सरकारी चीज की लगती है ना, वैसे ही लगवा दी। अब कहा कि ले जाओ। और बार तो दो दो लोग ही उठा लेते थे पेटियों को, लेकिन दो लोगों से तो पेटियां हिले नहीं, कई कई लोग उठावे। सेवक सोच रहे थे कि सड़ीले में इस बार किसानों को पैदा ज्यादा हुई होगी, खूब ज्यादा लोगों का व्यापार बढ़ा होगा, तो राजस्व की वसूली ज्यादा हुई है। भारी पसीना में लथपथ होकर के सेवकों ने पहुंचाए वो पेटियां। बोले महाराज इस बार पेटियों में वजन कुछ ज्यादा है। तो बोले खोलो दरबार के बीच में। जैसी सील तोड़ी गई और खोला गया, तो खोलते ही तो उसमें बड़े बड़े ईंटा और पत्थर भरे थे। सिक्के होते तो सिक्के भरते, सिक्के थे ही नहीं, ईंटा पत्थर भरे थे। और उसमें एक दोहा लिखा हुआ था एक कागज का, उसमें एक ही दोहा में पूरा हिसाब कर दिया था। सम्राट ने कहा कि ये क्या मजाक। बोले महाराज एक पर्चा और मिला है। बोले पढ़ो इसमें क्या लिखा है। तो उस पर्चे में लिखा था सूरदास मदन मोहन जी ने कि 13 लाख सणीले उपजे। सम्राट हिसाब किताब तो पूरा दे रहे हैं भाई, आय और व्यय दो ही तरह का होता है। तो 13 लाख मुद्राओं की वसूली भई इस बार। 13 लाख सणीले उपजे। अब ये तो हो गई आय और व्यय। बोले सब संतन मिल गटके। अब खर्च भी तो बताना जरूरी है। तो साधुओं का भोज भंडारा हुआ और वो सब खर्च हो गए। तो 13 लाख सणीले उपजे, सब संतन मिल गटके। बोले अब हमने हिसाब दे दिया और हम संग में त्याग पत्र भी दे रहे हैं अपने पद से। हम जानते हैं कि तुम इतने उदार नहीं हो जो हमें क्षमा करो। तो हम कोई इतने भीरू भी नहीं है जो छुप जाएं कहीं। तो हम अपना पता भी बता रहे हैं, गिरफ्तार कराना हो तो करा लेना। कि 13 लाख सणीले उपजे, सब संतन मिल गटके। सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। तो सूरदास मदन मोहन जी कहते हैं वृंदावन जा रहे हैं, नजदीक है दिल्ली से, वहीं गिरफ्तार करा लेना। और कराया। और जैसे ही गिरफ्तार मदन मोहन दास जी को कराया कि उस सम्राट के अल्लाह ताला ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तू नहीं जानता, मेरे स्वरूप संतों की सेवा में सूरदास मदन मोहन जी ने वो लगाई है मुद्राएं। अगर तूने जेल में डाला तो पूरे राज्य को तेरे को बर्बाद कर दूंगा और तू भी नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल हुआ, दौड़ता हुआ सम्राट आया और चरणों में पड़ गया। बोले महाराज क्षमा करो, आप तो पधारो वृंदावन, वृंदावन में भजन करो। जमुना किनारे सूरदास मदन मोहन जी की समाधि है। तो संतों को खिलाने लग जाओ तो चकाचक कृपा होती है। हरपाल जी भी किया, मैं यहां भी ऐसा ही हुआ। हरिशरण। तो हरपाल जी भी ऐसी सेवा करते, लाते लुटाते लाते लुटाते। अब उत्पादन हो नहीं रहा था तो उधार मांगना चालू किया। उधार मिलता रहा, लेकिन उधार देने वाले को आशा रहती है कि हमारा उधार वापस होगा। अच्छा कोई ले ले और वापस न करे तो उसको दोबारा मिलेगा क्या? जब वापस नहीं करते तो धीरे धीरे
इनसे मुंह मोड़ने लग गए, मुंह फेरने लग गए लोग, इनको नहीं देते। तो हरपाल जी ने निश्चय किया कि संत सेवा तो बंद नहीं होगी, और उधार नहीं मिलेगा तो हट्टे कट्टे मजबूत हैं, चोरी करेंगे क्या है। तो दिन में पता कर लेते कि कौन व्यक्ति धनवान श्रीमंत है और उसके बाद में भी धन की प्रथम गति जो धर्म है उसमें नहीं लगा रहा है। तो दिन में पता करते और रात्रि को पहुंच जाते हरपाल जी उसी के घर, अपनी पगड़ी बिछाते, और अगर कोई नहीं होता तो आटा दाल चावल घी शक्कर तेल मसाला, बस मुद्रा से हाथ नहीं लगाते। भले ही आभूषण कितने भी रखे रहते लेकिन देखते भी नहीं, केवल आटा दाल घी शक्कर मसाला ले आते, क्योंकि संतों को खिलाना था। यही क्रम चलता रहा। एक कोई व्यवसायी था, बड़ा श्रीमंत था लेकिन भारी कृपण था, और एक निवेदन करें, ये धन को लुटाने की सामर्थ्य इनके प्रिय पात्र के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। कहीं कहीं तो हमने पढ़ा है कि 2 प्राण होते, वैसे 5 प्राण हैं भीतर तो, लेकिन एक प्राण और होता है जो बाहर ही रहता है, उस प्राण का नाम है धन। इसको कोई बैंक में रखता है तो कोई तिजोरी में अलमारी में रखता है, इसका नाम है बहिः प्राण, ये बाहर वाला प्राण है। हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वो खर्च कर दे, और बहुत से लोग खर्च करते भी हैं तो सही जगह पे खर्च करने की पात्रता तो भगवान किसी किसी को देते हैं। बड़ा श्रीमंत था लेकिन कृपण था, कंजूस था। उसके घर पहुंच गए, अपनी पगड़ी बिछाई, आटा दाल चावल भर रहे थे कि उसकी छोटी सी बिटिया जग गई। उसने कहा, बाबूजी चोर घुसा है घर में। जो वैश्य थे, श्रीमंत व्यवसायी, उन्होंने अपनी बेटी के मुख पर हाथ रख करके कहा, बेटी मत बोल, ये चोर नहीं है, ये तो महान संत सेवी भजनानंदी परम भक्त हरपाल जी है। मैंने कमाना तो सीखा लेकिन मुझे पुण्य करना नहीं आया, लुटाना नहीं आया, धर्म करना नहीं आया। पता नहीं मेरी प्रवृत्ति नहीं है खर्च करने की, नहीं होती बहुत से लोगों की। कम से कम ये जबरदस्ती ही मेरे धन को संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा देंगे, कुछ मत कहे। हरपाल जी महाराज ने सुना, और सुनने के बाद में अपनी पगड़ी भी छोड़ दी। आज तक पता नहीं किसी प्रेमी के घर आ गया। धर्म पत्नी ने कहा कि ले आए कुछ, बोले कुछ नहीं मिला, आज तो ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो श्रीमती जी ने कहा कि बाल भोग इतना चकाचक करा दूंगी कि मध्याह्न के प्रसाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी बढ़िया जब बाल भोग हो जाए ना, तो दोपहर का लोग, अरे दोपहर शाम को ही देखेंगे, लेकिन शाम की व्यवस्था तो करनी होगी। भगवान लाओ कहीं से कुछ। अब दिन हो गया, कहां लूट के लाऊं, क्या लाऊं, संभव भी नहीं लग रहा है। लेकिन संतों की सेवा अगर बंद हो गई तो कैसे जीऊंगा मैं देवी, और तुम कैसे जियोगी। अब तो दिन दहाड़े लूट करूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। जो मुख्य मार्ग था जहां से व्यवसायी लोग निकला करते थे, राहगीर निकला करते थे, उसी रास्ते में लठ लेकर के खड़े हो गए हरपाल जी, कोई लुटने आ गए। लेकिन ये लीलाधारी बड़े लीला करते हैं। उस दिन कोई आया ही नहीं। सुबह के गए, दोपहर हो गया, मध्याह्न हो गया। अब एक एक क्षण इनका व्याकुलता में बीतने लग गया। आज प्रियतम श्री हरि के इन सेवकों की सेवा, संतों की सेवा नहीं भई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। आज ही मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। इनके हृदय की व्याकुलता को हृदयेश्वर समझने में कितनी देरी लगाते। इधर हरपाल जी की व्याकुलता बढ़ी और उधर द्वारकाधीश के हृदय में व्याकुलता बढ़ी। द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी से कहा, देवी मैं जा रहा हूं आज प्रेमी का दर्शन करने, और वेश बदल के जाऊंगा। ठाकुर जी सामरिया सेठ बन गए। अच्छा, सामरिया बनने में इनको बड़ा अच्छा लगता है। नरसिंह जी के लिए सामरिया तो बने ही हैं, आज हरपाल जी के लिए बन गए। बढ़िया अचकन धारण कर ली, बगलबंदी धारण कर ली, पगड़ी बढ़िया हीरा लगा हुआ पेच लगाया, उसमें बेशकीमती आभूषण से लद गए हमारे ठाकुर जी। रुक्मणी जी सोच रही थी कि आज इस वेश में इतने सज रहे हो प्रियतम,
ऐसा प्रेमी भक्त है कि आप दर्शन करने जा रहे हो तो हमें क्यों वंचित कर रहे हैं नाथ, हमें भी ले चलो। तो सर्वेश्वर ने कहा कि देवी रुक्मणी तुम चक्कर में ही मत पड़ो, मैं अटपटा और मेरे भगत तो मुझसे भी अटपटे। मैं बहुरंगी, मेरे भक्त मुझसे भी आगे बहुरंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी बाबा बहुरंगी। नहीं नहीं मैं तो चलना चाहती हूं। तो ठाकुर जी ने बन जाओ सेठानी। तो रुक्मणी जी ने कहा जब आप सेठ जी होंगे तो मैं तो अपने आप ही सेठानी हो जाऊंगी। भाई पंडित की घरवाली पंडितानी, सेठ जी की घरवाली सेठानी। थोड़े थोड़े कपड़े और आभूषण बढ़िया से पहनो। एक तो वैसे ही माताओं को शौक रहता है आभूषण पहनने का, और इनके श्रीमान जी और कह दें कि बढ़िया से पहन लो तो फिर क्या कहना, नक्श सीख गई, सज गई। सर्वेश्वर द्वारकाधीश ने एक पोटली बांधी, उसमें धन रखा, स्वर्ण मुद्राएं रखी और प्रकट थोड़ी दूर पर ही प्रकट हो गए जहां पर हरपाल जी खड़े थे। हरपाल जी की नजर गई, ऐसे सजे धजे सेठ सेठानी। लेकिन अगर ये प्रेमी हुए, वैष्णव हुए, कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे होंगे तो मैं कैसे लूटूंगा, पहले देखूं तो कि प्रेमी है कि धूर्त स्वभाव के हैं। हरपाल जी ने डंडा तो छुपाया और आगे बढ़कर के कहा कि सेठ जी जय श्री कृष्ण। इतना सुनते ही तो भगवान लाल हो गए। बोले क्या लगा रखा है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, देखने में तो लगते हो लुटेरे हो। हरपाल जी को बड़ी शीतलता मिली। बोले इसको तो श्री कृष्ण नाम से ही चिड़े, देखो मैंने कुछ अपशब्द नहीं कहा। अच्छा जय श्री राधे कहते हैं ना, तो ठाकुर जी नहीं कुछ कह सकते थे क्योंकि राधा नाम तो ठाकुर जी जपते हैं स्वयं, लेकिन उन्हीं का नाम लिया ना तो ठाकुर जी ने थोड़ी सी उपेक्षा करी। अरे सेठ जी व्यर्थ नाराज हो रहे हो, हमने तो कुछ कहा नहीं आपसे, जय श्री कृष्ण ही तो कहा। बोले फिर नाम लिया उसका तुमने, उस चोर का, और लगते हो तुम भी उसी चोर के भक्त हो। हरपाल जी ने कहा कि ठीक कहते हो, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अरे बोले सेठ जी आप व्यर्थ नाराज हो रहे हो, हम तो निवेदन कर रहे हैं आपको, इतना बढ़िया सजा धजा स्वरूप आपका और आपकी पत्नी का, पैदल चल रहे हो, वो भी पोटली धर के चल रहे हो। अरे कोई मजदूर ले लेते, कम से कम सामान तो उठा लेता। अरे बोले जहां देखो वहीं पैसा मांगते हैं लोग, और मेरी आदत है एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं कर सकता मैं। हरपाल जी को और शीतलता मिली। बोले कंजूस को लूटने में कौन सा पाप है भाई, उसका धन सही सदुपयोग लग हो जाएगा। तो हरपाल जी ने कहा कि लाओ अपनी पोटली, सही जगह पे पहुंचाऊं, सही जगह पे। सही जगह कौन सी है, ये संतों को खिला दो नहीं, ये सबसे सही जगह है, सीधे सीधे सेवा होती है, सही जगह। तनख्वाह वेतन पगार बोले कुछ नहीं, केवल आप तो दे दो पोटली। बोले ठीक है पोटली तो ले जाओ, लेकिन एक दो शर्त। अच्छा मजदूरी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, शर्त ऊपर से रख रहे हैं। तो हरपाल जी बोले बड़ा विचित्र सेठ है ये तो, देने के लिए कुछ नहीं और शर्त और बता दो सेठ जी आप तो शर्त। बोले मुड़ के नहीं देखना हमारे तरफ और हमारी बात मत सुनना। नहीं देखेंगे, क्यों सुनेंगे बात आपकी। हरपाल जी ने पोटली मस्तक पर रखी और व्याकुलता पूर्वक श्री कृष्ण नाम को जप रहे हैं, और जल्दी पहुंची संतों की ब्यारू की व्यवस्था हुई, ये व्याकुलता उन्हें व्याकुल कर रही है। हरपाल जी का कान थोड़ा सा पीछे सोच रहे थे कि सुने क्या कहते हैं। तो ठाकुर जी बेढंगी भाषा, बोले देखो देवी इतना पैसा उसको ब्याज पे दिया है, दिया तो था इतने रुपए सैकड़े पे, लेकिन अब समय पे नहीं दिया तो डबल ब्याज लगाऊंगा उसके ऊपर, ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ूंगा, और नहीं देगा तो घर खेत सब उसका कब्जा कर लूंगा। हरपाल जी सोच रहे थे बड़ा क्रूर सेठ है भाई, दया तो इसके भीतर ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा बोल तो रहे थे ठाकुर जी ऐसी भाषा, और जानते हो कर क्या रहे थे। हरपाल जी नंगे पैर थे, मिट्टीले धूल वाले रास्ते में जैसे ही उनका पैर पड़ता, हमारे ठाकुर जी झटपट झुकते और उनकी चरण की धूल को उठाते और अपने मस्तक पर धारण करते, भगवती रुक्मणी जी के मस्तक पर लगा देते। घोर जंगल जैसे ही आया, हरपाल जी ने पोटली नीचे पटकी, अपनी पगड़ी बिछाई और कहा उतारो इन सब आभूषणों को जो पहने हुए हो। ठाकुर जी थर थर कांपे। रुक्मणी जी
थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी, बोले कर लो भगत का दर्शन। ऐसा दर्शन होता है भगत का। और कह भी रही थी जय जय मदभयात बाति बातो यम सूर्य तपत मदभयात वर्ष तीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरत मदभयात। आप ही कहते हैं तृतीय स्कंद में भागवत में, मेरे भय से काल कांपता है, मेरे भय से सूर्य अपने कार्य में लगे हुए हैं, चंद्र अपने कार्य में लगे हैं, मृत्यु अपने कार्य में लगी हुई है। तो जो काल से भी नहीं डरता है आज वो कांप रहा है। ठाकुर जी ने नेत्रों का इशारा दिया, बोले देवी बोलो कुछ मत, देखो तुम तो केवल। तो हरपाल जी ने जो डंडा था ना वो ऐसे जमीन पर मारा, धूल उड़ गई एकदम, और ठाकुर जी कांपे थर थर, कांपते जाएं, डरते जाएं और अपने आभूषणों को उतार करके पगड़ी पर पटकते जाएं। रुक्मणी जी मुस्कुरा रही थी, बोले ये दुर्दशा वो करते हैं आपके भगत आपकी, और मेरे भगत तो देखो ऊंचे सिंहासन पर जय लक्ष्मी रमणा पूजते हैं, हमें जय लक्ष्मी मैया करके पूजते हैं। आपके भगत तो ऐसे ही होते हैं। और सोच रही थी कि ये लुट रहे हैं, ये लुटने आए, हमारा नंबर थोड़ी आएगा। लेकिन इनके जब आभूषण उतरे तो डांट करके कहा हरपाल जी ने, ऐ सेठानी क्या देखती है, तुम भी उतारो। अब अपने आभूषणों को उतारने लग गई और टेढ़ी दृष्टि से देखने लग गई हरपाल ठाकुर जी की तरफ। बोले इसीलिए लाए थे क्या? तो ठाकुर जी ने कहा उतारती जाओ। आभूषण उतारे, एक हीरे की अंगूठी पहने थी जो ज्यादा टाइट थी, उतर ही नहीं रही थी। हरपाल जी ने कहा लाओ मैं उतारूं, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी करके उतारूं, क्योंकि इस अंगूठी में तो मेरे संतों की कई दिन की सेवा चलेगी और कई दिन भगवान का भोग लगेगा। संत सेवा और भगवान का जैसे ही नाम सुना, अब भगवान छद्म वेश में रह नहीं सके। सेठ जी गायब हो गए, द्वारकाधीश प्रकट हो गए, रुक्मणी जी प्रकट हो गई, लौट गए हरपाल जी चरणों में। महाराज ऐसा क्यों किया, आपने लुटने आए? तो हमारे ठाकुर जी ने कहा कि हरपाल जी, जो मेरे नाम का आश्रय लेता है, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, उसके चरण की धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं, क्योंकि उसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन वाले भक्त को मुझे नहीं खोजना पड़ता, अभी तो निर्मल मन वाले भक्त के पीछे पीछे मैं स्वयं चलता हूं। तो हरपाल जी ने कहा महाराज अभी काम नहीं बनेगा, मेरी पत्नी को और संतों को दर्शन और कराना होगा। कंधे पर बिठाया हरपाल जी ने और प्रत्यक्ष द्वारकाधीश रुक्मणी जी को लेकर के अपने घर पधारे। पत्नी दर्शन करके निहाल हो गई और संत भी दर्शन करके निहाल हो गए। तो ऐसा चित्त निर्मल होगा कैसे जो भगवान पीछे चले? ये चित्त निर्मल होगा संतों के शीत प्रसाद पाने मात्र से। श्री नाभाजी महाराज को सदगुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री कील देवाचार्य जी महाराज ने संतों की पत्तल पर जो बचे उसको उठा करके पाने के लिए नियुक्त किया। नाभाजी महाराज रोज पाने लग गए। पाते पाते महाराज सिद्ध हो गए। सिद्धि का पता तो जब चला जब मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जी, करत बयार नावा मधुर समहारिशों। मानसी सेवा में सदगुरुदेव लगे हुए हैं। भैया ठाकुर जी को पहुंचाने की व्यवस्था करवाओ, हम तत्काल यहां से उठते ही सीधे वहीं जाएंगे। इसीलिए कथा को हम खींच रहे हैं, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा नारायण। तो मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जी। मानसी सेवा सर्वोत्तम सेवा है, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। मानसी करना चाहिए नित्य। जो लोग वृंदावन के प्रति प्रगाढ़ प्रीति रखते हैं ना, वो मानसी में रोज वृंदावन पधारे हैं, रोज। और कई प्रेमी आते भी हैं। कई प्रेमी बताते हैं, बोले महाराज हम रोज वृंदावन आते हैं और रोज वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा और मानसी में आके हम निर्मोही अखाड़ा गोवर्धन को भी प्रणाम करते हैं और धीर समीर भी रोज आते हैं। ऐसे कई प्रेमी हैं। तो मानसी में रोज वृंदावन आवे और रोज भगवान का महाभिषेक करें।
धीरे धीरे ये मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है। तो सद्गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी में लगे हुए हैं। सतशिष्य उनकी बयार बिजना से बयार कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। उसी समय एक विचित्र सी घटना घटी। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक संत सेवी भक्त, गृहस्थ भक्त, जो भारी संत सेवा में निपुण, महाराज के मन में जब उत्सव करने की इच्छा होए तो हाथ जोड़ के खड़ा रहे, आज्ञा करो, हमें क्या करना है, उत्सव करो अब तक हो, कितना भंडारा कितना कथा करानी है कर लो। विशेष कृपा भाजन शिष्य था। वह पानी के जहाज से विदेश जा रहा था व्यापार करने। उसी समय समुद्री तूफान आया, और ये समुद्री तूफान जब आवे तो महाराज खतरा बढ़ ही जाता है। तूफान आता है समुद्र में और मौसम बदलता है दिल्ली का, इतना प्रभाव होता है उसका। और अब तो समुद्री तूफान के नाम भी लोगों ने रखना चालू कर दिए। पहले एक बार रखा था सुनामी, और अभी एक दो तीन आए ना महाराज जी, क्या क्या नाम लोगों ने रख दिए उसके। और उसकी गति भी नाप ली जाती है, बोले 160 अथवा 200 या 250 की स्पीड से वो आ रहा है, गति भी नाप लेते हैं। तो 250 की स्पीड से आने लग गया महाराज वो समुद्री तूफान, डगमगाने लग गया पानी का जहाज। जहाज चलाने वाले नाविक ने कहा कि अब खतरा बढ़ चुका है, थोड़ी क्षण दो क्षण की जिंदगी है, बाकी डूबेगा और सब मर जाएंगे। अब तो दैव शक्ति ही बचा सकती है, इसलिए पुकारो पुकारो अपने अपने इष्ट देवों को। सब अपने इष्ट देव को पुकारने लग गए। वह संत सेवी सदगुरु कृपा भाजन जो भक्त था, उसको तो गुरुजी के ऊपर दृढ़ विश्वास था। उसने वहीं से आर्त पुकार की, हे गुरुदेव बचाओ हमारे प्राणों को। कि उसकी पुकार हुई, इधर सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का चित्त खिंचा, क्योंकि शिष्य की पुकार को उन्होंने सुना। अग्रदेवाचार्य जी ने सुन लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन नाभाजी महाराज जो बयार कर रहे थे ना बिजना से, उन्होंने तो उस दृश्य को तक देख लिया। और देखा ही नहीं, मेरे गुरुजी मानसी सेवा में हैं, जाएंगे उसके दुख को दूर करेंगे तो इनकी मानसी में विघ्न होगा। तो जो बयार कर रहे थे ना बिजना से, उसी बिजना से ऐसे किया और संकल्प किया गुरुदेव का स्मरण करके, संतों के शीत प्रसाद का स्मरण करके, कि वो जो समुद्री तूफान है वहीं से पीछे हट जाए। और उन्होंने जैसे ही ऐसे बिजना से किया है, वो चमत्कार हो गया। जो बड़ी तेजी से हवाएं उस नौका की तरफ बढ़ रही थीं, वह तत्काल उसकी दिशा ही बदल गई और वहीं से वहीं लौट गई, और उसका डगमगाना जहाज का बंद हो गया। गुरुजी को पुकार तो चुका ही था, इसलिए गुरुजी भी पहुंचे वह शिष्य के संकट को दूर करने। तो गुरुजी समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो समुद्र भी भगवान की विभूति है। सरसामस्मि सागरम, सागरों में समुद्र में ही हूं, पहुंचाओ ले जाओ। समुद्र की लहरों को और वहां की छटा को देखने लग गए। इधर नाभाजी महाराज ने भीतर प्रवेश करके गुरुदेव के और कहा, गुरुजी आप मानसी में भगवान को माला धारण कराना और मुकुट धारण कराना चाह रहे थे। इसी बीच में आपकी पुकार शिष्य ने की, आप वहां चले गए। अभी ठाकुर जी सिर को झुकाए भये हैं, आप माला पहनाइए और मुकुट धारण कराइए। भीतर से जब ये आवाज आई तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने पूछा, बोलियो कौन? तो नाभाजी महाराज ने कहा, वही बोला जिसको आपने संतों की शीत प्रसाद खिला खिला करके पोषण किया है, वही आपका शरणागत शिष्य, ये नाभा बोला। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि शिष्य आध्यात्म में उन्नति करे, भौतिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति अगर करता है तो गुरुजी की उससे बड़ी कोई सेवा होती नहीं। खूब चरण दावो और महा आलस्य में पड़े रहो, न भजन करो न भौतिक भगवान के स्थान की सेवा देखो, तो उससे गुरुजी खुश नहीं रहते। और भले ही गुरुजी को 24 घंटे में एक बार दंडोत कर लो तो कर लो, नहीं कर लो कोई बात नहीं,
लेकिन गुरुदेव के आराध्य की सेवा करो और गुरुजी के जो जो हृदय की इच्छाएं हैं उनको जान करके उस सेवा में जुट जाओ तो गुरुजी के हृदय को शिष्य जीत लेता है और गुरुजी उससे बहुत संतुष्ट रहते हैं। संसार में एक दो जगह ही ऐसी हैं जहां पर पराजय में प्रसन्नता होती है। सब जगह व्यक्ति को विजय चाहिए, हर जगह व्यक्ति जीतना चाहता है, मैं जीतूं, और कदाचित पराजित हो जाए तो उसको पीड़ा होती है। लेकिन एक दो जगह ऐसी हैं राम जी जहां पर पराजय में भारी प्रसन्नता होती है। संतों ने कहा है शिष्यादिच्छेद पराजयम। सदगुरुदेव जब अपने शिष्य के सामने पराजित होते हैं, पराजित का तात्पर्य कोई विश्वासी प्रमाणित व्यक्ति आकर के जब किसी सदगुरु से कहे कि आपका शिष्य तो बहुत भजन कर रहा है, क्या कहना आपके शिष्य का ज्ञान वैराग्य, उसकी रहनी एक आदर्श रहनी बनती जा रही है, तो गुरुजी का सीना चौड़ जाता है, गुरुजी के नेत्र सजल हो जाते हैं। वाह, मैंने जिसको अचलाल अंगूठी देकर के विरक्त बनाया वो मुझसे भी पहले मेरे ठाकुर की प्रीति प्राप्त कर रहा है, और कृपा प्राप्त होती है उसको। शिष्यादिच्छेद पराजयम। श्री नाभाजी महाराज की इस योग्यता से सदगुरुदेव प्रसन्न हो गए और कहा भाई तो पे साधु कृपा। नाभाजी आपके ऊपर अब संतों की कृपा हो गई है, इसलिए अब तो उनके चरित्र को तुम गाओ, कहो। इतना सुनते ही कान पकड़े, लौट के प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आज्ञा की अवज्ञा करने की सामर्थ्य इस दास में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर दास निवेदन करेगा कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। आप मुझे आज्ञा करते हैं कि रामचरित का गायन करो, तो इतनी संख्या में पहले से रामायण मौजूद है। वाल्मीकि पढ़ता, अध्यात्म पढ़ता, वरवय पढ़ता, कृत्तिवास पढ़ता, श्रीनाथ पढ़ता, अनेक रामायणों का चिंतन करता और एक अलग से एक रामायण का लेखन करता, संभव था। कृष्ण कथा की भी कहते तो भागवत जी पढ़ता, गर्ग संहिता पढ़ता, महाभारत पढ़ता, ब्रह्मवैवर्त पढ़ता, ब्रह्मांड पुराण पढ़ता, और स्वाध्याय करने के बाद में कृष्ण चरित्र का लेखन संभव था। लेकिन आपने तो आज्ञा दी कि जिनकी कृपा संतों की तुम्हारे ऊपर हुई है उन्हीं संतों के चरित्रों का गायन करो। तो गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को। इन भक्तों की रहनी और इन भक्तों की उपासना को जानना बड़ा कठिन है। उदाहरण के रूप में भगवान सुखदेव जी जन्म ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? पूछा तो कहा आपकी माया से डर लगता है हमें, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया इतनी खतरनाक है, कब किसको कहां से जकड़ ले कोई पता नहीं। रमैया की दुल्हन ने लूटल संसार। ब्रह्मा जी से लेकर के लिस्ट में बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस माया से लुटने में। सुखदेव जी डरते हैं, बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा हूं कि माया जकड़ लेगी। और दूसरे भक्तमाल के भक्त हैं महर्षि मार्कंडेय, वो दीर्घ काल तक तप करते हैं। भगवान खुश होते हैं, मांगो वरदान। तो मार्कंडेय जी कहते हैं आप कृपा करके अपनी माया का दर्शन करा दो। तो एक माया से डर के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं और दूसरे महात्मा तपस्या करके माया देखना चाहते हैं। ये भक्त दाव है, भक्त का भाव है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें होती हैं राम जी, महात्माओं की कोई गति को जान ही नहीं सकता। एक महात्मा नरसिंह जी को भजते तो दूसरे ने पूछा कि तुम न श्री कृष्ण की साधना न राम जी की साधना, केवल नरसिंह। तो वो त्यागी महात्मा थे, उन्होंने कहा कि नरसिंह भगवान ही हम त्यागियों के ठाकुर हैं। कहा क्यों? बोले राम जी के बगल में किशोरी जी हैं, मैया हैं हमारी, कन्हैया के बगल में राधा रानी है, वो भी श्री जी उनकी शक्ति है, उनको प्रणाम है। लेकिन साधना की दृष्टि से देखा जाए तो हम बैरागियों को नरसिंह की उपासना ही ठीक है। क्यों?
बोले साक्षात श्री ही प्रेषिता देवई, ब्रह्मादिक देवताओं से भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो लक्ष्मी जी गई थी नरसिंह भगवान को मनाने, बढ़िया सज धज के थालवाल सजा के पूजन करने, और बड़ा भरोसा दिला करके ब्रह्मादिक देवताओं को मैं खुश करूंगी, क्योंकि जानती हूं अपने प्रियतम के स्वभाव को। लेकिन लक्ष्मी जी को देख करके भी नरसिंह भगवान ने एक गर्जना की, थाली वाली फेंक करके भागी लक्ष्मी जी। बोले प्रियतम मेरे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है जाने की। तो वो त्यागी महात्मा कहते हैं कि भैया ये बिल्कुल हमारी तरह अकेले ठाकुर हैं, इसीलिए हम तो इन्हीं का भजन करेंगे। गाऊं रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव। अरे एक घटना बताएं, दो महात्मा चले दर्शन करने बद्रीनाथ, कमंडल हाथ में था। स्वाभाविक रूप से हनुमान जी आदि को विराजमान कर देते हैं लोग, ऐसी चबूतरा बनाया और हनुमान जी को, अरे मूर्ति की भी जरूरत नहीं है राम जी, एक कोई बढ़िया सा चिकना सा मिल जाए और उसी पे सिंदूर लगाओ और आवाहयाम स्थापयामी कर दो, हो गई हनुमान जी की उपासना आराधना चालू। एक मंदिर था, अब दो संत चले पैदल जा रहे थे, उस चबूतरा के पास दंड कमंडल आसन रखा और बोले भैया दो ही लोग हैं, दोनों ही एक संग चले जाएंगे तो सामान सट्टा कोई उठा ले जाएगा, तो ऐसा करो कि एक जना बैठो और एक जना शौचादि से स्नान ध्यान से निवृत्त होके लौटो। एक बैठ गए, एक चले गए कमंडल लेके। अब उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया और दर्शन करके कहा रे राम राम, देखो तो किसी व्यक्ति ने क्या विचित्र सा काम किया। खुले आकाश में हनुमान जी, धूप लगती है, सर्दी गर्मी सब लगती है, तो उन्होंने मेहनत करी, घास फूस वहां रखा था सूखा काटा और कुछ बांस बल्ली काटी और मेहनत करके महाराज ने एक झोपड़ी तैयार कर दी। अब छाया हो गई, बड़े प्रसन्न महात्मा कि अब छाया से तो कम से कम रहेंगे, धूप से तो बचेंगे, बरसात से तो बचेंगे। तब तक उनके जो दूसरे साथी थे वो आए, बोले अब आप जाओ, हम बैठे तिलक उलक करते हैं, हवन करते हैं। वो चले गए, उन्होंने देखा कि राम राम जंगल और सूखा घास फूस का छप्पर, जंगलों में आग तो लगती रहती है और कभी आग लग गई तो हनुमान जी महाराज की झोपड़ी जलेगी तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट होगा। उन्होंने अपना नियम वियम तो किया नहीं और झोपड़ी को तोड़ने के लिए, झोपड़ी को हटाने के लिए तैयार, तब तक दूसरे आ गए। उन्होंने इतनी मेहनत करी और इसको हटा रहे तो उन्होंने कहा नहीं क्यों हटाते हो? बोले आग लग जाएगी तो हनुमान जी को परेशानी होगी। अरे बोले नहीं नहीं आग वाग नहीं लगेगी, ये धूप से तो बचेंगे कम से कम। अब तो दोनों झगड़ने लग गए, बोले नहीं मैं हटाऊंगा, बोले तुम हटाओगे नहीं। यहां तक कि पटका पटकी का नंबर आने लग गया। हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा भैया लड़ना बंद करो। अरे बोले महाराज ये समझ नहीं रहे, आग लगती रहती है जंगल में, आग लग गई तो क्या होगा? तो हनुमान जी ने कहा कि आग लगेगी तो हम उठ करके दूसरी जगह चले जाएंगे और धूप लगेगी तो फिर इसके नीचे आ जाएंगे, इसलिए बना रहने दो आप दोनों पधारो। तो गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। श्री नाभाजी महाराज ने अपनी स्थिति बताई, सदगुरुदेव ने अनुग्रह किया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यश गाय, भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय। जो भक्तों का नाम लोगे वही भक्त तुम्हारे हृदय में आके प्रकट होगा, अपने चरित्र को दिखाएगा, और यही हुआ है। जिस भक्त का नाम लेते वो प्रकट होकर अपने पूरे चरित्र का दर्शन कराता, और नाभाजी महाराज उसका लेखन करते हैं। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल लिख करके तैयार कर दिया। अब हम आरती करते हैं और आरती के बाद में सब लोग होली में चलते हैं। ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर विजय राघव भगवान हमारे अखाड़े के जमात के ठाकुर जी हैं। पूज्य हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जिस समय धीर समीर में जमात पड़ी और यहाँ बैठक की स्थापना भई, लगभग 400 साल पहले, 350-400 साल पहले, उस समय ये जमात के ठाकुर धीर समीर में विराजे, यही विराजते थे। लेकिन हमारे कन्हैया की तो आदत है कब्जा करने की, वो कब्जा कर लेते हैं। स्थान तो विजय राघव भगवान का पहले से था ही, लेकिन कन्हैया ने कब्जा कर लिया। अब ये धीर समीर कुंज ही हो गया और सब धीर समीर से अब ज्यादा जानने लग गए, लोग अखाड़े के नाम से कम जानते हैं। तो उन ठाकुर जी अपने बंगले में विराजमान हैं। हम लोग सब चलेंगे
फूलों की ही होली करने का मन है। ये गुलाल वुलाल नहीं मंगाया है और गुलाल की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तो फूलों का ही होए सब कार्य। भैया आरती प्रज्वलित करो और फिर आरती और फिर हम सब लोग चलते हैं। केवल वहां ठाकुर जी ले गए ना, आरती रखी होगी यही। त्यागी जी, संजीव दास जी, केवल जी, कोई भी। केवल ठाकुर जी लेके गए। संजीव दास जी अरे आ गए, हमारे शास्त्री जी आ गए। जय हो। ज्वालामालिन्ये नमः, हरदने सूर्ये नमः। भैया आओ श्यामा जी, मंगल होए खूब। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो तुम। नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त। बड़े जो वादि अंत लो, बढ़े सुपरम दंत लो, नहे अनंत साल को, नमामि भक्त माल को, नहे अनंत साल को, नमामि भक्त। कथा करे जुलाहे की व्यथा रहे नता, मिले सुराम लाल को, नमामि भक्त माल। प्रकारिणों की भक्ति जो सुअंग होत शक्ति, कहें गिरा रसाल को, नमामि भक्त माल। कहे अनन्य भाव, लहे सुभक्ति भाव, यही प्रमाण भाल को, नमामि भक्त माल। अभक्त भक्ति को लहे न भूल मुक्ति को चह, करे तुच्छ काल को, नमामि भक्त माल। करे जो पाठ प्रात में सरे सुकाज गा, हरे ही कर्म जाल को, नमामि भक्त। मिलाय दुग्ध तक्र तेज होत सर्प चक्र, तथा सुबुद्धि बाल को, नमामि भक्त माल। बहुपमा कहो कहा, कहे न पार कोला, बखान सूर्य ख्याल को, नमामि भक्त। बखान सूर्य ख्याल को, नमामि भक्त माल। नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त माल। नमामि भक्त माल को, नमामि भक्त माल। हरि ओम शीतले कर्णं पुष्पे देवा। शोक्त पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा